मैं सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट थी, जिसमें से हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखते हैं। आई होप आपको कल के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो आज चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, इस पे क्या है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड sell them for a profit of 60%. Find the selling price of one article. एक क्या है, शॉपकीपर क्या कर रहा है, इतने में पहले खरीदता है, 80 आर्टिकल्स को इतने में खरीदता है और उन्हें बेचता है 60% के प्रॉफिट पे। देखो कितना चालाक है वो। देखो 60% प्रॉफिट ले रहा है जितने में खरीदा उससे। ठीक है, कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो हमें वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 80 आर्टिकल्स का क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस देखते हैं। ठीक है, तो एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसमें हम खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें हम बेचते हैं, यही है। तो कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना, 80 आर्टिकल्स हमें गिवन है। जो दिया है पहले उसको लिख लेना है। ठीक है, तो 80 आर्टिकल कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स हमको यहाँ पे कितना गिवन है, 2400 इतना गिवन है, या 2400 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये गिवन है। ओके, और हमें कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट गिवन है हमें, उसका कितना 50% है, नहीं 60% है। 60% उसको क्या है, उस पर प्रॉफिट है। ठीक है, किस पे है प्रॉफिट, इसी पे है ना, तो इस पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट के ऑफ किस पे, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पे। कर लिया, 20 से 20 को कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 16 इंटू 24 बचा ना। तो 24 को 16 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16 लिख लो, 6 4 जा 24, 24 का 4, हमारा 2 इधर चलेगा, 6 2 जा 12, 13 14 आ गया। ठीक है, अब इसे करो 1 से करते हैं अगर हम इसको, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इधर पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 8 3 आया। क्या आया, उसको प्रॉफिट हो रहा है 384 रुपीज़ का। इसको रुपीज़ कह सकते हैं हम। ठीक है, इतने रुपीज़ का उसे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें जब इतना प्रॉफिट हो रहा है तो उसका हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस होता क्या है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पे हमें लॉस या प्रॉफिट कोई भी हो रहा हो। जैसे इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें जो प्रॉफिट हुआ ना वही सेलिंग प्राइस होगा ना इसमें हमारा। अभी लॉस भी हो सकता है, अगर उसको इस प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ होता तो सेलिंग प्राइस तो वही रहती ना, कि जितना उसको फायदा या नुकसान हो रहा है उसके साथ जो पुराना उसका रेट है वही आ गया ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, 2400 प्लस क्या आ जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है वो लिख लो 384। एसपी है ये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई उसकी, 80 आर्टिकल्स के लिए है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 + 3 7 और 2 एजिस आ गया। लिख लिया। अब देखिए ये 80 आर्टिकल्स के लिए है तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। कितना होगा वन आर्टिकल के लिए, ऑब्वियसली 2784 अपॉन कितना, 80। ओके, 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इधर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 अपॉन 40। अब फिर से 2 से, मेरे को देखो 2 से करेंगे ना थोड़ी आसानी रहेगी, अगर बड़े नंबर से करें तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, उसको 40 से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, फिर 2 से करो, 6 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18 और यहाँ पे आ जाएगा तो 2 6 जा 12 और नीचे आ जाएगा 20। फिर 2 से हो रहा है तो कितना आ रहा है, देखिए फिर से 2 से हो रहा है ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अरे वाह, ये तो फिर से हो रहा है। थोड़ा लंबा हो जाएगा ऐसे, लेकिन कोई नहीं, अच्छा रहता है, आसान रहता है। 2 1 जा 2 और इधर आ गया 2 7 जा 14, 2 4 जा और आ गया 5। अब 5 से इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ गया।
अब इसमें से माइनस करो तो क्या आया 2, 4 इधर आ गया, तो अगर 20 तो फिर भी 25 हो जाता है, तो 4 टाइम करने पे क्या आता है 20 आता है। तो कितना बच गया 4 बच गया। अब 4 बच गया तो इधर पॉइंट लगा लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 8 टाइम जाता है, यानी 34.8 आया। मतलब SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, इतना रुपीज़। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से है। आप लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको कर लेना, ये वाला जो डिवीज़न है इसे मत करना, ये थोड़ा कैलकुलेशन है हमारा, इसको मत करना, बाकी सेम ऐसे ही आपको करना है। ओके, तो सब कुछ लिखते जाना है और करते जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है RS 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर इफ इट इज सोल्ड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो हमें कह रहे हैं कि एक क्या है हमारे पास, एक कोई आर्टिकल है, कोई भी मशीनरी वगैरह कर लो, उसके रिपेयर भी हो रहा है तो मशीनरी कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी आर्टिकल है, मशीनरी जरूरी नहीं है, तो उसका क्या है सेलिंग प्राइस हमें गिवन है इतने रुपए में उसको खरीदा गया। ठीक है, और उस पर इतना रुपए क्या लग गया, और भी रिपेयर में भी लग गया। ठीक है, बढ़िया बुरा हुआ उसके साथ तो रिपेयर भी करना पड़ा, एक तो खरीदा फिर रिपेयर भी करो, चलो जो भी है। इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50%, अगर उसे 50% में बेचना है उसने, तो क्या करेगा देखिए, और उसके बाद भी उसको 50% उसमें क्या हुआ है, उसके खरीदारी पे उसको 50% फिर भी क्या हुआ है प्रॉफिट हो रखा है। तो देखो क्या है कॉस्ट, हमें क्या दे रखा है CP दे रखा है 50, तो रिपेयर में कितना लगा है, रिपेयर में भी लग रखा है कितना 450। तो अब जो पूरा लग गया उसका, उसके ऊपर वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी उसकी, रिपेयर सब लगा के क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे 5 + 4 हो जाएगा 9, और 5 1, ये हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हो रहा है इस पे भी उसे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 50% हो रहा है, 50%। इसको आप पूरी अच्छी तरह से कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना करके लिखेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, आप लिख लेना। ठीक है, लिखना तो आसानी होता है। तो प्रॉफिट इतना हो रहा है किस पे, इस पे, तो कर लो 50/100 इंटू 15,950। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, इसको कर दो 5 से कैंसिल, तो 3 टाइम, और ये 2 टाइम, तो क्या आ गया 3/2 इंटू क्या आ गया हमारे पास 1595 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, सीधे से अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवीज़न मत करना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये यहाँ पे मत करना आप, और अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 2 7 जा 14 आ गया, तो बचा 1, यहाँ पे 9 है, 2 9 जा 18 होता है, फिर बचा 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, 2 7 जा 40 होता है, 14 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, तो 5 टाइम हो जाता है 10, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 797.5, इतना हुआ, हो गया इतना। अब देखो जब उसे इतना प्रॉफिट हुआ है उस पर, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा SP, सेलिंग प्राइस क्या होगा, जैसे सेलिंग प्राइस है ना कॉस्ट प्राइस, तो अगर किसी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस वही होगा जो कॉस्ट प्राइस होगा। आम तरीके से, अगर इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, वही तो होगा प्राइस। जैसे कोई 5 रुपए का बिस्किट है, हमने उसे उसका कॉस्ट लिया, उसको कॉस्ट मतलब खरीदा कितने 5 रुपए में, तो सामने वाले ने बेचा भी तो 5 रुपए में। वो बात की बात है कि उस पर उसे कितना प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर हमें क्या है 5 रुपए का पैकेट 3 रुपए में मिल गया, ठीक है, जो 5 रुपये 5 रुपीज़ वाला है वो 3 रुपीज़ में मिल गया, तो क्या होगा हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ना उस पर हमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है ना। वो 5 का था, हमें 2 रुपये उसमें से माइनस कर लो, 3 का मिला है, तो उस पर 2 रुपये का क्या है प्रॉफिट। तो वही है जो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है, वही क्या आएगा इसका सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा उसका कॉस्ट प्राइस है क्या है 15,950 प्लस प्रॉफिट क्या है 797.5 रुपीज़, प्लस कर लेते हैं। तो देखो आगे चलो इसको ऐसे थोड़ा सा उसमें लिख लेते हैं, तो आ जाएगा अच्छे से 7,975, यहाँ पे लिख लो।
अच्छा ये पॉइंट में है, ओके, तो पॉइंट का ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा पॉइंट में 5, ठीक है। तो देखो इसके आगे 0 लगा लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 + 0 7, 9 + 5 14 का 4, हमारा 1 इधर चले गया, तो 9 17, 17 का 7, 1 इधर चले गया, 5 + 1 6 और 1 ऐसे आ गया, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। तो इस तरह इतने रुपीज़ में मतलब उसको ये हुआ, और प्रॉफिट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस भी बता दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ओके। सो स्टूडेंट जो बाकी के क्वेश्चन है हम कल देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू गाइज।